लगाओ, हमारे कुरान में नहीं है ये तलाक औरत देवे, मर्द ही देते हैं, हमारे दे देते हैं गुस्से में तलाक, और औरतें नहीं देती हैं हमारे यहाँ। हमारे कुरान में ये लिखा है, पर निभाना पड़ता है, क्या करें, माँ बाप की भी इज्जत रखना पड़ती है। तलाक, जो आज वैश्विक स्तर पर सभी के लिए बहस का मुद्दा बना हुआ है, पर उस आधी आबादी का क्या जो इस हार जीत धर्म और ईमान से दूर इस रवायत में जी रही है। मैरिज जो है वो एक मुआहदा है, वो जन्म जन्म का साथ नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तलाक की बहस पर पहुंचने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस्लाम में शादी का कॉन्सेप्ट क्या है। इस्लाम में शादी जन्म जन्मांतर का बंधन नहीं होता है, बल्कि एक अहदो पैमान यानी पक्का समझौता होता है, जो एक मर्द और औरत के बीच की आपसी रजामंदी के बाद करार पाता है। इस्लाम ने पति पत्नी को इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के लिए सैकड़ों हिदायतें दी है, यानी इसे तोड़ने से मना किया है। इस्लाम शरीयत में इसकी भरपूर कोशिश की गई है कि औरत और मर्द जब एक बार रिश्ते निकाह में जुड़ गए हैं तो खानदान बनाएं और आखिरी वक्त तक इसको कायम रखने की पूरी कोशिश करें। कुरान ने निकाह को मिसा के गलीज करार दिया है। जब ये कहा गया कि ये नापसंदीदा चीज़ है लेकिन शादी होती ही है, नापसंदीदा चीज़ है, लेकिन अगर आपका हस्बैंड वाइफ का बिल्कुल नहीं बन रहा है और आपकी ये स्टेज आ गई है कि ज़िंदगी आपकी जहन्नुम बढ़ रही है, आप उसे मार रहे हैं, वो आपको मार रही है, बच्चे अलग परेशान हो रहे हैं, तो ये कहा गया है कि बहुत खुश उसलूबी से आराम से बैठ के कुछ रिश्तेदारों को बुला के पहले समझाइश की जाए, उसमें काउंसलिंग की जाए, उसके बाद भी देखा जाए तो इनते 1 महीना देखा जाए, 2 महीने उसकी काउंसलिंग हो, 3 महीने काउंसलिंग हो, उसके बावजूद ये लगे कि ये तो साहब बिल्कुल ज़िंदगी में नहीं निभेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से अलहदगी कर ली जाए, और उस अलहदगी का नाम जो है वो तलाक। जिंदगी के सफर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, नरम गर्म हालात पैदा होते रहते हैं, और कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि निबाह के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस्लाम ने शादी को तोड़ने की इजाजत भी दी है, लेकिन सख्त ताकीद के साथ कि साथ साथ रहने की बिल्कुल कोई सूरत बाकी ना हो तभी शादी तोड़ी जाए। इसलिए इस्लाम में जायज कामों में तलाक को सबसे बुरा काम कहा गया है। जब मियाँ बीवी ये समझते हैं कि मतभेद और झगड़े इतने हो गए हैं कि साथ साथ रहना नामुमकिन है, तो उन्हें अलग होने की छूट है, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने खानदान को इस मतभेद को बताना होगा। मियाँ बीवी दोनों के खानदान से एक एक हकम चुना जाए, पंच उसे चुना जाए जो हमदर्द और खैरख्वाह हो, जिनका असल मकसद झगड़े को खत्म करना हो। फिर भी जब बात नहीं बने तो अलग होने का रास्ता साफ हो जाता है। फिर भी मर्द को तो 3 बार में तलाक दो, ये करो, लेकिन बिना किसी वजह के, अगर औरत ये कोई इंटरनली वजह है उसकी, इवन मैं बहुत खुल के ये बात कह रही हूँ, शायद लोगों को पसंद नहीं आएगी ये बात, लेकिन कहना ज़रूरी है कि अगर फिजिकल रिलेशन में भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नहीं बताए उसको जाके और कहे कि मैं इस लड़के से शादी अपनी ख़त्म करना चाहती हूँ, तो वो खुला ले सकती। औरत के देने से तलाक नहीं होती, आदमी के देने से होती है हमारे मज़हब। इस्लाम में शादी खत्म करने के 4 तरीके हैं: तलाक, तफवीज़ तलाक, खुला और फस्ख निकाह। शादी तोड़ने के लिए तलाक का अधिकार मर्दों को है, तो इसी तरह शादी को खत्म करने के लिए तफवीज़ तलाक, खुला और फस्ख निकाह का अधिकार औरतों को है। तलाक का जो अधिकार मर्द को है, और सारा झगड़ा इसी को लेकर है, क्योंकि जो अधिकार मर्द को है
वो सीधा और बिना किसी पेंच का है, जबकि महिला को इस्लाम ने जो अधिकार दिए हैं उसमें कई पेच भी है। हालांकि तलाक देने का तरीका बहुत ही साफ है। तलाक की 3 स्टेज है: तलाक रज़ई, तलाक बाइन और तलाक मुगल्लज़ा। तलाक रज़ई ये तलाक का पहला स्टेज है। तलाक रज़ई इस्लाम का हुक्म है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है तो पहले वो एक तलाक दे। ये तलाक भी औरत को उसके माहवारी के समय नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा है तो मर्द इन दिनों के खत्म होने का इंतजार करे। पहला तलाक देने के बाद अगले 1 महीने तक दोनों सोचते रहें और इस दौरान राय बदल गई तो मर्द अपने तलाक को वापस लेकर अपनी बीवी के साथ रह सकता है। और अगर तलाक वापस नहीं लिया तो दूसरे महीने पति को दूसरा तलाक देना होगा। दूसरे महीने भी मर्द को यह अख्तियार है कि वो तलाक को वापस ले सकता है। इसलिए इसे तलाक रज़ई यानी ये ऐसा तलाक है जो वापस लौटाया जा सकता है। तलाक बाइन ये तलाक का दूसरा स्टेज है। तलाक बाइन अगर शुरुआती 2 महीनों में मर्द ने तलाक वापस नहीं लिया और तीसरा महीना शुरू हो गया तो अब तलाक की शुरुआत मान ली जाएगी। इसको तलाक बाइन कहा जाता है। इस तलाक के बाद भी पति पत्नी साथ आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद पति के चाहने के बावजूद अब पत्नी का राजी होना भी उतना ही जरूरी है। अगर दोनों राजी होंगे तो उनका बकायदा दोबारा निकाह होगा और दोनों शौहर बीवी बन सकते हैं। तलाक मुगल्लज़ा ये तलाक का आखिरी स्टेज है। तलाक मुगल्लज़ा तीसरे महीने में अगर मर्द ने अपनी बीवी को ये कहा कि मैं तुमको तीसरी बार तलाक देता हूँ, ऐसा कहने के बाद आखिरी तलाक भी मान ली जाएगी। इसे तलाक मुगल्लज़ा कहते हैं। अब इसके बाद दोनों के बीच निकाह नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें कि क्या इस्लाम में तलाक देने का सिर्फ यही तरीका है, तो जवाब मिलेगा कि जी नहीं। इस्लामी समाज में तलाक देने के 3 तरीके चलन में है: तलाक हसन, तलाक अहसन और तलाक बिदअत। और यहीं से झगड़े की वजहें पनपती है। दरअसल एक साथ तलाक 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 का मामला तलाक बिदअत की पैदावार है। मुसलमानों के बीच तलाक बिदअत का ये झगड़ा 1400 वर्ष पुराना है, जबकि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के झगड़े की नींव 1765 में पड़ी। जहाँ शादी कर दी जाती है वहाँ हो जाती है और उसका ये काम होता है उसको निभाना। और उसके ऊपर भी अगर उसको कुछ ऐसा लगता है कि मेरी इज्जत नहीं हो रही, वो आवाज उठाती है, तो उसका सीधा नतीजा तलाक पे जाके पहुँचता है। तलाक हसन और तलाक अहसन यानी तलाक देने के सही तरीके पर सबको शिया सुन्नी को इत्तेफाक और एहतराम है। सारी तकरार तलाक बिदअत पर है। शिया और सुन्नी का वहाबी समूह अहल हदीस तलाक बिदअत को नहीं मानता। तलाक बिदअत ये है कि अगर कोई मर्द तलाक के सही तरीके की नाफरमानी करते हुए भी एक ही बार में तलाक तलाक और तलाक कह देता है तो 3 तलाक मान लिया जाएगा, यानी तलाक मुगल्लज़ा हो गई। अब पति पत्नी साथ नहीं रह सकते, दोबारा शादी नहीं हो सकती और कोई भी समझौता नहीं हो सकता। तलाक वापस नहीं लिया जा सकता, चाहे मर्द ने गुस्से में ही 3 बार तलाक क्यों न दिया हो। सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में सुन्नी मुसलमानों के 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं और ये चारों स्कूल ऑफ तलाक बिदअत पर अमल करते हैं। भारत सबसे बड़े स्कूल ऑफ थॉट हनफी स्कूल का केंद्र है। यहाँ मुसलमानों की करीब 90% आबादी सुन्नी है और वो चाहे सूफी हो या देवबंदी या बरेलवी, ये सभी हनफी स्कूल को फॉलो करते हैं, यानी 3 तलाक को मानते हैं। जबकि भारत में अहल हदीस नमक में आटे के बराबर है,
जिससे न इस मुद्दे को कोई सुलझाना चाहता है, न औरत जात की तकलीफ को कोई निगहबान है। बच्चे पैदा करे जाओ, भूखे मरो, चाहे को खुलाने को दे या नहीं दे, मारेगा, कूटेगा, कुछ भी करेगा, रहना तो है ही, क्या करे, वरना तलाक, जाओ तेरे पैर चल जा। बुढ़ापा भी आ जाए तो भी 1 मिनट में खेदे हुए जाओ, तुम्हारे पैर चल जाओ, ले जाओ कोई माइती आने वाला। अब क्या करें, औरत की तो जिंदगी खराब है ही है। रात दिन उनकी गुलामी करते रहो, फिर भी क्या नो बुराई का बुराई। औरत की जिंदगी में क्या है, कुछ भी नहीं है। रोती रहो, पिटती रहो, भूखे रहो, प्यासे रहो, कुछ भी रहो, लेकिन क्या करें, आदमी के पास रहना है। ये सोचकर भी रूह कांप जाती है कि किसी एक जिस्म की भूख उसके दिमाग पर इतनी हावी हो जाए कि वो इंसानियत का एहतराम भूल बैठे। ये कितना जायज है। दिमाग के किसी कोने में बंद यादों का पिटारा जब भी खुलता है या किसी अनचाहे दखल से जबरन खोल दिया जाता है, तो हर वो याद जिसकी कैद से रिहा हो जाती है, जो कभी जी गई थी, सही गई थी, या खामोशी का दामन थामकर सिर्फ आंखों से बही थी, सब रिहा हो जाता है बिना किसी फर्क के। और इंसान खुद को वैसा ही उसी मंजर में पाता है जब वो गाज उस पर गिरी थी।